हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है ये बहुत कॉमन टॉपिक है। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके पास एक मैथ्स सब्जेक्ट के रूप में होता है और अपनी डेली लाइफ के अंदर उन्हें मैथ्स की कैलकुलेशंस का सामना करना पड़ता है। हमारे स्कूल लेवल तक यानी कि 12th तक जो है हमारे पास कैलकुलेटर पेपर में ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता और उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं होता और हमें काफ़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस का सामना करना पड़ता है और उन कैलकुलेशंस को करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्पीड होती है। जितने ज़्यादा हम किसी सम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं उतनी ज़्यादा उसमें मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाती हैं और जितने कम स्टेप्स होंगे उतनी हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और हमारी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो आज हम कुछ मल्टीप्लिकेशन से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिन्हें जानकर आप अपने सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं हमारे किस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो है इजी वे में की जा सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक हमें डिजिट दी गई है। अगर इसे मैं आपको मल्टीप्लाई करने को बोल दूं तो आप इस तरह से शुरू हो जाएंगे, 9 1 जा 9 एंड सो ऑन, और नीचे क्रॉस करके फिर इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करके और एंड में ऐसे लाइन खींच के इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका टाइम भी ज्यादा लेगा और हो सकता है आपसे कहीं गलती भी हो जाए। पर इसे किस तरह से और किया जा सकता है, ये देखिए 71 और ये हो गया हमारा 79, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मैं उन वर्ड्स की बात करने जा रही हूँ जिनका एंड जो है, एंड डिजिट का टोटल जो है वो होता है 10, 9 + 1 10, और आगे की डिजिट जो हमारी होती है सेम होती है, जैसे कि 7 और 7 दोनों डिजिट में सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 जा 9 और 7 के एक ज्यादा, 7 से एक जाना है दा यानी कि 8, ठीक है। तो 7 8 जा 56, और अब ये 4 डिजिट का होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 9 है तो हम यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको ये बिलीव नहीं है तो आप साथ पे कैलकुलेटर रख के चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सेम यही आएगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 63 और 67। इसे अब हमने मल्टीप्लाई किया, 3 और 7 इन दोनों का ही टोटल जो है हमारे पास 10 आएगा। 3 और 7 10, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 21, 6 की नेक्स्ट डिजिट 7, 7 6 42। तो ये हमारा 1 सेकंड से कम में भी हमारा आंसर निकल के आ रहा है, जबकि इसे ही आप अपने पुराने मेथड से करेंगे तो लगभग 2 मिनट आपको ये लग जाएंगे और हो सकता है आपसे ये टेबल काउंट वगैरह करने में मिस्टेक भी हो जाए। इससे नेक्स्ट हम लेंगे 86, ले लीजिए 86 और 84, ठीक है। 6 और 4 का टोटल 10 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24, 8 का अगला 9, 72। उससे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 123, 127। इन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 3 डिजिट पे भी लागू हो जाएगा, 3 और 7 यानी कि 10। अब ये हो गया 21 और 13 मल्टीप्लाई बाय 12 156। तो इस तरह से हम उन डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका एंड हमारे पास 10 से हो रहा है, 62 और 68। एंड का टोटल है हमारे पास 10 और 8 2 जा 16, 6 का एक डिजिट आगे 6 7 जा 42। तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा टाइप 1। अभी आगे हम और भी टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इससे आगे देख लेते हैं, टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्या है,
मल्टीप्लाई विथ 11, जो डिजिट हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें ये डिजिट दी गई है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 11 से। अगर हम इसे करने लग जाएंगे तो हमें काफ़ी देर लगे। तो इसका एक इजी सा तरीका है, ये जो आपको दिया गया है लास्ट वाली डिजिट 6, यानी कि 6 हम सेम टू सेम उतार देंगे। कोई भी लास्ट की डिजिट हम 6 वैसे ही उतार देंगे। 6 + 4 हमारे पास आ गया 10। 10 की हम 0 लगा देंगे, 1 हम आगे कैरी कर देंगे। 4 और 7 11 और 1 12 का 2 हम लगा देंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे। 7 और 3 हमारे पास आ गया 10 और 1 11 का 1। 4 हम इसके ऊपर कैरी कर देंगे, 1 इसके ऊपर हम कैरी कर देंगे। 3 + 1 जो हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारा था 11 का मल्टीप्लाई। हमें हर डिजिट को लास्ट डिजिट हमें सेम रहने देनी है, उसके बाद ऐड करते जाना है। ऐड करके जो वर्ड आया वो यहाँ लिख देंगे, और अगर कोई कैरी हो गया तो उसे नेक्स्ट में जाकर हम ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। 954, इसे हमने 11 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे भी किस तरह से करेंगे, जो 4 है उसे तो हम 4 ही रहने देंगे। 5 और 4 को हम ऐड कर लेंगे, 0 1 गया ऊपर। अब हम अगली बार 5, 1 और 9 तीनों को ऐड कर लेंगे, 0, और अगली बार 9 के साथ जो ऊपर से कैरी आ गया वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये पीछे 6 भी था, ये तो 6 हमारा ऐसे का ऐसे ही नीचे आ गया। सर यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो हम आगे इसी डिजिट को लेके करते हैं कंटिन्यू। मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारा 6 का 6 नीचे ऐसे ही उतर आया। 6 और 4 यानी कि 10, 0 1 ऊपर, 4 और 1 5 और 5 10 की 0 1 ऊपर, 9 और 1 10। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। नेक्स्ट डिजिट हम लेंगे 425 मल्टीप्लाई बाय 11। 5 जो है हम एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद 5 और 2 7, और 4 और 2 6, और आगे वाला 4 हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते ताकि हमें सब क्लियर हो जाए। 987 मल्टीप्लाई बाय 11। 7 तो हम सेम रहने देंगे, उसके बाद 7 और 8 को प्लस कर देंगे, 5 1 चला गया ऊपर, 8 और 9 को 8 और 1 पहले 8 और 1 9, 9 और 9 18, 8 का 1 ऊपर, 9 और 1 10। अब इसी तरह से हम आगे 22 को भी कर सकते हैं। 763 मल्टीप्लाई बाय 22, ये डिजिट हमें दी गई है। अब यहाँ पे 22 को हम किस और तरह लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी हमारा क्या बना 22। तो अब इसे 22 को हम किस तरह से और कर सकते हैं, पहले हम पे जो भी डिजिट दी गई है 763 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे हम उसे। तो ये आ गया हमारा। अब हमारे पास 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इस डिजिट के साथ हम फिर से 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम हम 6 उतार लेंगे, उसके बाद 6 और 2 8 कर देंगे, 2 और 5 7 कर देंगे, और ये हमारा आ गया आगे 16। इस तरह से हम 22 के साथ भी कर सकते हैं, 33 के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट में हम देखेंगे 33। अब ये हमारा आ गया है डेसिमल वाला, तो डेसिमल वाले को करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर इस तरीके से हम करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ डेसिमल ही आगे पीछे करना है हमें। तो अब 33 को और किस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 11। पहले इस डिजिट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 56.4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम इसे क्या लिख देंगे,
ये हमारा क्या है 169 2। एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ पर भी हम एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 का 2, 9 और 2 11, 1 ऊपर, 9 और 1 1, 9 और 1 10 और 6 16, 1 ऊपर, 6 1 6 और एक 7 और 1 8 और फर्स्ट वाला है 1, ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हमारा था डेसिमल वाले तरीके से 33 से सॉल्व करना। इस तरह से आप 44 से भी कर सकते हैं। 44 के लिए उसे 4 मल्टीप्लाई बाय 11 करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करके और उसके आगे उसकी जो भी डिजिट आए उसे 11 से मल्टीप्लाई करें। आगे हम उस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि हमें पाई दियो 4 9 3 5 पाई, ये हमें क्वेश्चन दिया। ये तो आप सबको पता होगा, पाई का मान होता है 22/7। तो इसे किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे इजीली। 4 9 3 5 मल्टीप्लाई बाय 22/7, इसको और इनको आपस में हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आया 705। तो अब हमें करना है 705 मल्टीप्लाई बाय 22। और जैसे हमने पीछे तरीके में देखा 22 को कैसे करते हैं, इसे आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। 22 को 2 मल्टीप्लाई 11 भी लिखा जाता है। तो पहले हम 705 को 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का 0 रह गया, 0 और 1 तो क्या आ गया 1 आ गया, 4 और 1 5 आ गया हमारे पास, 4 और 1 5 आ गया। उसके बाद 1 का 1 उतार देंगे। तो ये हमने पाई वाला भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3। मल्टीप्लाई विद बेस 5, जिसका वर्ड का बेस हो हमारा 5, उसे किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमें दिया गया है 76, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे 5 से हमें मल्टीप्लाई जब करना है तो हम क्या काम करेंगे कि इस 5 को देखते ही हम एक 0 लगा देंगे पीछे। अब हमारे लिए इस 5 का कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 76। इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 60, 38। तो हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम इसी तरह से करके देखेंगे। अब थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हमने देखते ही 5 को 1 लगा दी 0। अब हमारे पास बचा सिर्फ 342। इसे हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ गया 171, 171। अब हमने करना है आगे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। मल्टीप्लाई विद 25 हम करेंगे। तो 25 के लिए हम कितनी 0 यूज करेंगे, हम 25 के लिए 2 0 यूज करेंगे। और इस बार हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से। पहले हम डिवाइड करते थे 2 से, इस बार हमें डिवाइड करना है जो 4 से करना है हमें। तो आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 344 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हम इसे 25 को देखते ही 2 0 लगा देंगे और इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 86। कितना इजीली हम इसे कर पा रहे हैं। अगला हमारे पास आया 664 मल्टीप्लाई बाय 25। तो हमने ऐसे ही 2 0 लगा दी, उसके बाद इसे 4 से डिवाइड कर दिया। उससे अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा 4 डिजिट का एग्जाम्पल हो गया 25। तो ये एंड का 25 की हमने 2 0 लगा दी और ये इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया।
32 और एक 0, ये वाली यहाँ आ गई, खाली इतने को डिवाइड कर दिया, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। अगले में हम डिवाइड करेंगे 125 से, डिवीज़न विथ 125। इसके लिए हमें 3 जीरो का यूज़ करना पड़ेगा और डिवाइड हमें जो है 8 से करना पड़ेगा। अब हमारे पास वही डिजिट है 664 मल्टीप्लाई बाय 125। अब हमने इसे देख के 3 जीरो ऐसे ही लिख दी, उसके बाद इसे 8 से हमने डिवाइड कर दिया 83। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक डिजिट आई 176 मल्टीप्लाई बाय, चलो 25 ही कर दिया, सॉरी, तो ये हमारे 2 जीरो ये लग गई 44। तो इस तरह से हम अपने 25 वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, 125 वाले भी, और ये हम डेसिमल वाला भी करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये हमने यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर उन 2 जीरो में से 3 जीरो लगाएंगे यहाँ पे हम 1 2 3, पर यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल्स है, 2 वर्ड्स के बाद, तो इसकी 2 जीरो हमारी जो है इस वर्ड का डेसिमल उड़ाने में लग जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पर 1 जीरो आएगी और इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया 941। आई होप फ्रेंड्स आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने हैं, सबसे कम टाइम लगा के और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही तरह से ये इम्प्रूवमेंट करता है हमारे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसको देख लीजिएगा, उसके लिए कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।